अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लुश शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम युल्क़ूना अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रमीन और हाज़रीन, कुरान मजीद की चंद आयतें मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। सूरह शूरा की आखिरी आयत, सूरत खत्म होने को है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के शुरू में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल हुआ उसकी सच्चाई को बयान फरमाया, और साथ में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुहतान तोहमत लगाते थे कि ये कुरान करीम मोहम्मद पर जो नाजिल हुआ है ये कुरान नहीं है बल्कि मन घड़त इनकी बातें हैं, या नाउज़ बिल्लाह इनके पास कोई आदमी आता है जो आदमी से ये सीखते हैं और बोलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा दिया कि भाई ना आदमी की बातें हैं, ना शैतान इनके पास आता है, ना ये खुद से बनाते हैं, बल्कि ये हमारा नाजिल किया हुआ कलाम है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको लेकर उतरते हैं। आज की जो आयत मैंने पढ़ी है कि शैतान किन लोगों पर उतरते हैं, शैतान किन लोगों के पास आते हैं। और आज का जमाना है भी वैसा कि इंसान शैतान तो शैतान, इंसान भी शैतान बना हुआ है। आज शैतान तो शैतान, इंसान भी शैतान है। और आप अगर सूरह जिन पर सूरह नास पढ़ेंगे तो उसमें आया है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मैं पनाह मांगता हूं उस वसवसा डालने वाले खन्नास से जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नती वन्नास, जिन्नातों में से भी और इंसानों में से। तो शैतान किन लोगों पर उतरता है? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि आपके पास शैतान आकर कुरान की जो बातें कहता है शैतान की तरफ मंसूब करते हैं या आपका घड़ा हुआ कलाम कहते हैं, तो हम बताते हैं कि शैतान किन लोगों पर उतरता है। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, क्या उन लोगों का पता बतलाए जिन लोगों पर शयातीन उतरते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, शैतान उतरते हैं हर बोहतान लगाने वाले गुनहगार पर, बोहतान लगाने वाले गुनहगार पर, झूठे आदमी पर शैतान उतरते हैं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी से बचो। किसी के बारे में बदगुमानी, मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है शराब का दुकान रास्ते में और आदमी जा रहा है वहां से, दीनदार आदमी है, और आपने बदगुमानी पैदा कर ली कि नाउज़ुबिल्लाह शराब पीता है, आपने जिन्हें बदगुमानी लाई और फिर आप लोगों को बोलते फिर रहे हो बदगुमानी, क्या कर रहे हो? अरे मैंने इसको देखा ये शराब पीता है। तो कल कियामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे आदमी को सवाल करेंगे और कहेंगे जो तूने बदगुमानी पैदा की थी इस आदमी के बारे में, इस पर दलील कायम कर, क्या सबूत है तेरे पास? और अगर सबूत नहीं है तो फिर जहन्नम में जा। आज दुनिया में होलसेल भी मिलेंगे आपको बोतल लगाने वाले, कैसे मिलेंगे? होलसेल। इसलिए कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप जानते थे कि उम्मत के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें ज्यादा जहन्नम की तरफ ले जाने का जरिया बनेगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह, औ कमा क़ाल, जो मुझे दो चीजों की गारंटी दे, दो चीजों की, तो मैं गारंटी देता हूं, यानी गुनाह से बचने में, तो इबादत तो करना है आदमी को, लेकिन गुनाहों से बचने में दो चीजों की गारंटी दे, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे जन्नत में दाखिल कराऊंगा। अज़मन लहुल जन्नह, मैं जमानत देता हूं
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत दे रहे उसकी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी आदमी को आप कर्जे की जरूरत है, वो आपके पास आया, आप लेकर के दोस्ती के पास कहा भाई इसको 50,000 रुपए दे दो, मैं गारंटी देता हूं कि ये अदा करेगा, और नहीं देगा तो मैं दूंगा। जमानत, इसको जमानत कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि मैं उसको जन्नत में दाखिल कराऊंगा। कौन सी दो चीजें? बैन लिहयैहि, दो जबड़ों के दरमियान, दो जबड़ों के दरमियान जबान। क्या है? गाली जबान से देता है आदमी, झूठ जबान से बोलता है, तोहमत जबान से लगाता है, बुराई जबान से करता है, चुगली जबान से करता है। कितने गुनाह हैं जबान। वहां बैन रिजलैहि, और जो दो टांगों के दरमियान है शर्मगाह। मर्द और औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और जबान की हिफाजत करे। हुजूर ने गारंटी, इन दो चीजों के गुनाहों से अगर बचेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि जन्नत हो जाएंगे। शैतान इन्हीं लोगों पर उतरते हैं। हाँ बुजुर्गो, शैतान उतरते हैं इन लोगों पर, और ठिकाने नहीं ऐसे लोग जो बोहतान लगाने में माहिर होते हैं। कल क़यामत दिन जवाब देना पड़ेगा ऐसे लोगों को। अफीम, गुनाह करने की लत जिनको पड़ी हुई है, गुनाह करने की आदत लग चुकी है। बाद मर्तबा रहता ना कि आदमी को बीमारी हो जाए, जैसे शुगर वालों को बाद मर्तबा इतनी शुगर बढ़ती है कि उनके अगर जहां पर जख्म है वहां पर सुई भी चुभो देंगे तो एहसास नहीं होता उसका। क्यों एहसास नहीं होता? उसका जो है जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफात होना चाहिए दूर करने की बीमारी को, वो खत्म हो चुकी है। तो जान रहकर भी बेजान लगता है आदमी को। ऐसा ही जिस आदमी को गुनाह की लत पड़ जाती है ना, तो उसे गुनाह कुछ समझ में नहीं आता है। आज हमारे माशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो रात और दिन कभी कभार बैठ जाते हैं तो बस शुरू में। इसलिए अल्लामा यूसुफ लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा यूसुफ लुधियानी रहमतुल्लाह अलैह को रिसाला लिखा है, फितने और आजमाइश। क्या नाम है किताब का? फितने और आजमाइश। उसके अंदर कौन कौन सी फितने आएंगे सब लिखा हुआ, और आखिर में उसके दो हल लिखे। और एक बड़ा फितना जो उसमें गिरा है, सबसे बड़ा फितना आज के जमाने में, वो है मजलिस हमारी। कल की मजलिस, दिन की मजलिस नहीं, चौराहों पर बैठ रहे हम, तो बैठे बैठे क्या करेंगे? अच्छी बात में खैर खबर, कैसे भाई? अच्छा, खाना खाए, पानी भी पिए। उसके बाद फौरन गिबत शुरू होगी, किसी की बुराई शुरू होगी, किसी के बारे में बोहतान लगाना शुरू हो गया। खुदा ने इंसानों के वास्ते फरिश्ते मुकर्रर करके रखे हैं, वो फरिश्ते देख लेंगे। फरिश्तों का काम जो है वो फरिश्ते देख लेंगे, वो इंसान का काम नहीं। फरिश्ते लिखने के लिए बैठे हुए जो आदमी गुनाह कर रहा है। जहां दो लोग बैठे वहां पर गिबत, पहले जमाने में मशहूर था कि औरतें गिबत करती है, आप तो हमारे मर्द अफराद में इसमें जुड़े हुए। जब बैठेंगे गिबत शुरू, चुगली शुरू, बोहतान शुरू। ऐसा लगता है कि पैदाइश ही इनकी इसके लिए हुई थी। इसलिए अल्लामा यूसुफ लुधियानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आज के जमाने में दीन की मजलिसों को छोड़कर दुनियावी मजलिसों में कम बैठा करो। चार लोग बैठे हुए हैं। एक वाकया मैंने मकतब के अंदर सुनाया था, किताब में पढ़कर सुना। एक आलिम दीन थे और एक जगह पर मजलिस लग गई थी। अब वहां पर थोड़ी दिन की बात हुई और उसके बाद गिबत शुरू हो गई। तो वो क्या हो गए, उठकर वहां से चले गए। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं बैठ जाता हूँ दिन की बात। तो बैठे तो दिन की बात जारी थी और सुनते रहे। और किसी ने किसी के बारे में बात छेड़ दी तो कहा, दिल को मजबूर करते हैं कि आप
बार बार उठना मुनासिब नहीं, बैठ जाओ। सुनते रहे, मजलिस खत्म हो गई। रात में जब सोए तो एक आदमी आया ख्वाब में, उनकी आदमी ख्वाब में आया और प्लेट में सुअर का गोश्त लाया। किसका गोश्त लाया? सुअर का गोश्त। और गोश्त लाने के साथ उनके मुंह में डाल रहे हैं वो जोर से कि खाओ इसको, और वो कराहत में सुबह नहीं खाता हूं, नहीं खाता हूं करके जबरदस्ती उसने उनके मुंह में डाल दिया गोश्त कि खाना पड़ेगा इसको। न चाहते हुए उन्होंने निगल दिया उसको। सुबह में जब उठे, बेदार हुए, तो उस गोश्त की बदबू अपने मुंह में महसूस कर रहे थे। रात में आदमी से पूछा कि मुझे क्यों खिला रहे हो? कहा तुम्हारी सजा ये है कि तुमने किसी भाई की गिबत की, पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करने क्या कहते हैं? गिबत कहते हैं। एक बात याद रखो, एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, पूछा अल्लाह के नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिबत का गुनाह बयान किया कि गिबत का ये गुनाह है। कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, भाई का जनाजा पड़ा हुआ है, उसका गोश्त काटो और खाओ। खाएगा कोई? मरे हुए भाई का गोश्त खाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी बैठे हुए पूछते कि हुजूर, अगर कोई आदमी किसी की बुराई बयान करता है और वो बुराई उसमें मौजूद हो तो क्या वो गिबत है? गौर से सुनो ये बात मैं जो बोल रहा हूं। हम इसको क्या समझते? गुनाह नहीं समझते। एक आदमी शराबी है, एक आदमी शराबी है, शराब पीता है। एक आदमी गाली देना रहा है, गाली देना उसकी आदत है, फितरत है। तो साहबी पूछ रहे कि अल्लाह के नबी, क्या किसी आदमी में बुराई मौजूद हो और उसकी बुराई बयान की जाए तो ये गिबत है? हुजूर ने कहा अगर वो बुराई उसमें मौजूद है तो वो गिबत, और अगर उसमें मौजूद नहीं तो बुहतान। और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गिबत करना जिना से बड़ा गुनाह। गिबत करना जिना से, बोलो बुजुर्गों, बड़ा गुनाह है। आज हमारे माशरे में इसको गुनाह नहीं समझ रहे, हम हरगिज नहीं गुनाह समझ रहे। जबान की हिफाजत कंट्रोल में नहीं, हमारी जबान कंट्रोल में नहीं है किसकी? शयातीन उतर रहे हमारे पर। तनज़्ज़ल वाला कुल्ली अफ़्वाक नसीम, हर झूठे पर, हर बहतान लगाने वाले गुनहगार पर शयातीन उतरते हैं। बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है हमें। जहां हम बैठे हैं, बैठे बैठे हमने किसी आदमी की बुराई बयान शुरू कर दी और किसी ने पूछा कि भाई तुम उसकी बुराई क्यों करते हो, तो कहने लगे क्या नहीं, मुझसे बुराई मौजूद नहीं है। अरे बुराई तो मौजूद है, लेकिन ये बुराई करना ही गिबत है। और अगर बुराई मौजूद ना हो फिर कर रहा है, फिर बोहतान है। और बोहतान लगाने का गुनाह बहुत बड़ा है। गिबत का गुनाह कितना है मैं बताता हूं आपको। एक सूद का दिरहम, एक ब्याज पर जो 1 रुपया निकाला जाता है, या ब्याज का 1 रुपया खाना, ऐसा है जैसे नऊज़ुबिल्लाह अपनी मां से 72 मरतबा जिना करना, अपनी मां से। हदीस में मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी की किताब है, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उस किताब में ये चीज लिखी हुई। एक सूद का दिरहम, एक सूद का पैसा खाना ऐसा है जैसे अपनी मां से 72 मरतबा जिना करना। और गीबत करना, बोहतान लगाना, ये उससे बड़ा गुनाह है। अब इसकी बुराई सोचिए कितनी बड़ी। तो जहां हम 4 अफराद बैठ रहे हुए, बुराई हमने शुरू कर दी है बैठकर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशाने बताई थी, हदीस के अंदर आई हो कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो फरमाया वल्यसा कबैतुक अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को बंद करो। वल्यसा कबैतुक, और तेरा घर तेरे लिए काफी हो जाए, तेरा घर तेरे लिए काफी हो जाए।
तेरा घर तेरे लिए काफी हो जाए, यानी अपने घर के अंदर रहो। फितने ऐसे निकलेंगे, जो बाहर निकलेंगे उसको पकड़ लेगा। हर जगह पर आज गुनाह हो रहे हैं, इसलिए रहमत बरसने को तैयार नहीं अल्लाह ताला की। जबान का गुनाह, झूठ, तोहमत लगाना बदतरीन गुनाह है। हदीस पाक में आता है, कई मीलों दूर हो जाता है फरिश्ता जब एक आदमी अपनी जबान से एक झूठ बोलता है। उसकी बदबू इतनी खतरनाक होती है कि फरिश्ता कई मीलों दूर हो जाता है उससे, झूठे आदमी से। इसलिए एक हदीस है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो झूठा आदमी है वो आन करीब जहन्नम में पहुंच जाता है। इसलिए हम अपने दिन के अंदर कहां कहां बैठते हैं, इसका आदमी को सोच विचार करना चाहिए। उलमा की और उर्दू की जबान में बड़े उसको मुराकबा बोलते हैं। और आप मैं मुराकबा आपको समझाने बैठूंगा तो आप समझेंगे नहीं। मुहासबा एक होता है, मुहासबा करते बैठो अपना दिन भर, हिसाब लगाओ कि आपने सुबह से शाम तक कितने लोगों के पास बैठा, कितने लोगों की गिबत की, और कितने गुना आपने दूसरों को, अपने जो है नेकियां दूसरों को दी। एक किताब है सैलाब मगफिरत, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम इमाम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि, उसके अंदर एक अजीब वाक़या लिखा हुआ है, सुनने के लायक है। एक आदमी जो है जिसने जिंदगी भर गुनाह किए, जिंदगी भर गुनाह किए, चोरी करता था वो, गाली देता था वो, बुराई करता था वो, सारे गुनाह उसने किए, मुसलमान, लेकिन गुनाह सारी किए उसने। कल क़यामत के दिन वो जन्नत में जाएगा और हिसाब के बाद कुछ नहीं। साहबा हैरान हो गए कि अल्लाह के नबी ये क्या मसला है। एक आदमी गुनाह करता है जिंदगी भर, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजे नहीं रखता है, अहकाम खुदाबंदी बजा नहीं जाता है, बस मुसलमान है नाम का, और जन्नत में जा रहे हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा गांव मिलकर उसकी गिबत करता होगा तो सारे गिबत करने वालों के नेकियां उसके खाते में आ जाएंगी। सोचिए आप, एक आदमी गुनहगार है, वो सारे गांव वाले चल रहे, उसको मिलकर बुराई पर बुराई, सारे नेकियां उसको दे रहे। अब इसने गुना नेकी तो की नहीं थी, अब नेकी क्या कहां से आ रही है, दूसरे के पास, दूसरे के पास। हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में वाकया अजीब लिखा है। एक आदमी उनकी बुराई करने लगा पीठ पीछे, और उनको मालूम पड़ गया कि ये मेरी बुराई करता है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के खादिमा के रूप में, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कुरान पर जिन्होंने नुक्ते लगाए, हम पढ़ते हैं बाकी नीचे एक नुक्ता, ता के ऊपर 2 नुक्ते, सा के ऊपर 3 नुक्ते, जीम के अंदर, वो नुक्ते लगाने का काम उलमा ने लिखा है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ने किया, जबर जेर पेश लगाने का काम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने किया। उनको मालूम पड़ गया कि एक आदमी उनके बारे में बुराई करता है, उसकी बुराई नहीं की उन्होंने, अपने घर पर आए, अपने खादिम को बुलाया, कहा ये फलों का टोकरा है, जाओ और जाकर उसके घर पर देकर आओ। तो गया वो खादिम और जाकर कहा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह ने आपको हदिया दिया है। तो कहा क्यों हदिया दिया है? कहा हदिया इसलिए दिया है कि आप अपने आखिरत की नेकियां उन्हें दे रहे हो तो दुनिया का खजाना भी दे दोगे, आप अपने आखिरत की नेकियां दे रहे हो तो उन्होंने दुनिया का कुछ आना चाहिए, दे दिया। हम किसी की बुराई कर अपनी नेकियों का अकाउंट खाली क्यों करें? सारी बात, अक्लमंद वो आदमी है जो अपना बैलेंस हमेशा बढ़ता हुआ रखता है। आप नमाज भी पढ़ रहे हो माशाल्लाह, रोजे भी रखते हो, हज भी कर रहे हो, उम्रा भी करके आते हो, गरीबों की मदद भी करते हो, यतीमों का सहारा भी बन रहे हो, तो इन नेकियों को बचाकर रखना जरूरी है।
देखिए, दो चीजें हैं, या मैं आपको बताता हूं। मुफ्ती रशीद अहमद गजानी रहमतुल्लाह ने इस बात को लिखा है उनके मलफूजात में। एक है नेकी करना और एक है नेकी को बचाकर रखना। दो चीजें हैं, एक है नेकी करना और एक है नेकी को बचाकर रखना। दोनों अलग चीजें। आपने हज किया, पहला हज किया आपने, फिर और दूसरे हज को गए, दूसरा हज किया। अब आप घर में आकर बैठे हो, एक आदमी आपके पास आता है, तो आप क्या बोल रहे हो? वो मेरे पहले हज के खजूर मत लाओ, दूसरे हज के खजूर लाओ। मेहमान के सामने क्या बोल रहे हैं आप? वो पहले हज के खजूर मत लाओ, दूसरे हज के खजूर लाओ। इतना बोलकर आपने पूरी इबादत का सवाब बेकार कर दिया। जो सवाब फरिश्ते ने लिखा था वो मिट गया। सवाब को बाकी रखना ऐसा है कि आदमी उसमें रियाकारी न करे, दिखलावा न करे, तो सवाब बाकी रहता है। वरना सवाब रियाकारी करने से मिट जाता है। नेकी तो आपने की, लेकिन उस नेकी का चर्चा पूरी दुनिया में ढंढोरा पीट रहे हो, तो नेकी क्या हो जाती है? वो बर्बाद हो जाती है। बहरहाल बात चल रही थी हमारी, शैतान उतरते हैं हर झूठे पर भुगतान लगाने वाले गुनहगार पर। तो आज हमारी मजलिसों पर गौर करना चाहिए। जहां चार औरतें बैठती है तो वहां पे समझ में आता है कि ये ग़ीबत का पोटला खोल के निकाल के बैठी होगी। लेकिन जहां पर दो मर्द बैठ रहे, चार मर्द बैठ रहे, वहां पर भी ग़ीबत हो रही है, वहां पर भी बुराई हो रही है, वहां पर भी झूठ हो रही है। तो हम अपनी नेकियां दूसरों के खाते में डाल रहे हैं। हाँ, हकीकत में डाल रहे हैं दूसरों को, मामूली चीज नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान को ऐसे बाहर पकड़कर फरमाया, इसकी हिफाजत करो। ये जहन्नम में ले जाने का बहुत खतरनाक हथियार है, जहन्नम में लेकर जाएगा आपको। और शैतान उन्हीं लोगों पर उतरते हैं जो अपनी जबान को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, झूठ में, बुहतान में, गलत बयानी में। इसलिए अरबी जबान की एक किताब है, उसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, इज़ा तम्मल अक़लु नफ़क़ कल्लल कलाम। जिसकी अकल मुकम्मल हो जाती है उसकी बात भी कम हो जाती है। जिसकी अकल मुकम्मल हो जाती है फिर वो बात भी कम करता है। और हमारे पास बात ऐसी नहीं है कि रात और दिन बैठते रहेंगे तो भी जाएंगे नहीं। अजीब बात है, एक हमारा बैरून का मुल्क है, वहां पर अरब के एक शेख आए थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, अरब के बहुत बड़े आलिम दीन है, शेख अबू अब्दुल फत्ताह अल गद्दा रहमतुल्लाह अलैह। कीमतुज़ ज़मन इंदल उलमा, उलमा के नजदीक वक्त की कीमत क्या है? यह अल्लाह का वक्त दिया हुआ है, बहुत बड़ी अमानत है बुजुर्गों, इसकी कीमत हमें कब्र में जाने के बाद मालूम पड़ेगी। तो वो बैरूनी मुल्क में आए और सफर किया उन्होंने। अब अरब के शेख थे वो, तो जब जाने लगे तो वापस में एक मुफ्ती साहब ने उनसे सवाल पूछा कि हजरत, कि आपने यहां पर हमारे लोगों को कैसे पाया? तो कहा, आपके यहां पर हर एक डॉक्टर है, आपके यहां पर हर एक डॉक्टर है, और हर आदमी बगैर पूछे मशवरा देता है। हर आदमी बगैर पूछे मशवरा देता है। तो आदमी को अपनी जबान की हिफाजत बेहद जरूरी है। चार लोग बैठे, आप गीबत कर रहे हैं, फौरन गुनाह आपका लिखना शुरू हो गया, और जो आपकी नेकियां है वो दूसरे के खाते में जाना शुरू हो गई। और गीबत का गुनाह बुजुर्गों ऐसा है, जाकर माफी मांगना पड़ती है मरने से पहले, कि मैंने आपकी गीबत की थी, मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बुराई की थी, मुझे माफ फरमा दे, तो माफ होता, वरना माफ नहीं होता। इसलिए अपनी जबान को गीबत करके आदमी को गंदा नहीं करना चाहिए। साहबा इकराम रज़ी अल्लाहु अलैहिम अजमईन ने अपनी जबान की बहुत ज्यादा हिफाजत की। बुजुर्गों, सिर्फ गुनाह से तो बचते थे बुजुर्गों। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा हदीसें आप किताबों में नहीं सुनेंगे। फज़ाइल अमल में कितनी हदीसें आती है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक से बहुत कम हदीसें आई, बहुत कम हदीसें। क्यों आई? एक बार आप सल्लल्लाहु के पास बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र।
या मन कज़बा मन मन काल मालम अकुल फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये हदीस है। औ कमा काल, जिसने वो बात कही मेरी तरफ मंसूब करके जो मैंने नहीं कही, यानी जो हदीस नहीं थी उसको हदीस बताया, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो वो है जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, और जिनको अल्लाह का सलाम आया, अल्लाह ने जिनको सलाम भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। घर में गए और जो नुस्खा था उसको जलाकर रख दिया, जिसमें हदीस लिखी हुई थी। तो बेटी ने पूछा कि ये क्या? कहा मैंने अजीब हदीस सुनी है। कहा पैगंबर आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जो हदीस मंसूब करते हैं, अगर वो हदीस ना हो तो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए। या आप ने कहा, तो बुजुर्गों, जब दीन की बात नबी की तरफ मंसूब करना जो आपने न कही हो इतना बड़ा गुनाह है, तो हम अपनी जबानों को जो गुनाह में रात और दिन इस्तेमाल करते हैं उसका कितना बड़ा गुनाह। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्वाकिन असीम, शैतान उतरते हैं हर बहतान लगाने वाले गुनहगार पर। इसलिए लोगों को चाहिए कि अपना मुहासबा करे। दिन भर में जो आपने काम किए, रात में सोने से पहले 10 मिनट सोचे कि मैंने दिन भर क्या क्या गुनाह किए। अक्सर गुनाह जबान के निकलेंगे। इसलिए हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी सुबह में उठता है तो जबान सारे जिस्म के आज़ा, सारी जिस्म के आज़ा जबान से कहते हैं कि तू अपनी हिफाजत कर ले। तू अगर बुराई करती है तो तू तो 32 दांतों के अंदर चली जाती है, लेकिन मार हमें पड़ती है। अपने जबान से किसी को गाली दी, सुनना कान को पड़ रहा है, सामने वाला गाली दे रहा है, सुनना कान को पड़ रहा है। आपने जबान से बुरा भला कहा और किसी ने आकर आपको मार दिया, जबान तो बच गई, मार जिस्म खा रहा है। इसलिए लोग अपनी मजलिस में बकदर जरूरत दुनिया की बात या कारोबार की बात, तोहमत, गीबत, बुराई, अपनी नेकियां क्यों दूसरों को दे रहे हो गुनाह करके। और फिर युल्कून अस्समा वहुम काज़िबून, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो झूठ बोलते थे लोग काहिन, तो शैतान उनके पास सुनी सुनाई बात लाकर डालता था। वक्त अक्सर काज़िबून, और उनमें से अक्सर झूठी होती थी। वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, और शायर लोग शेर शायरी, मुझे यूं हुआ, मुझे वो हुआ, और ऐसा अफसाना और ख्यालात की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। किसी ने इश्क के बारे में किसी की बुराई बयान कर दी, किसी की अच्छाई बयान कर दी, अशार में चल रहे हैं अशार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह काफिरों ने शायर कहा, तो अल्लाह ने तसल्ली दी, कहा कि नहीं आप शायर नहीं है आप, क्योंकि शुअरा की बातें किसी की अच्छाई बयान करते तो उसको आसमान पर लेकर जाते, और किसी की बुराई बयान कर रहे हैं तो उसको जमीन में दफन कर देते हैं, और ख्यालात की दुनिया में चलते हो। जैसे एक परिंदा है, उसको परी नहीं, उड़ रहे हैं हवा में, ये ख्याली दुनिया है। दुनिया में रह रहा और जन्नत के मजे ले रहा है, ये होते शायर। तो कहा शायरों पर शैतान उतरते हैं, और जो शायरों की पैरवी करते हैं वो गुमराह लोग होते हैं। वो शोरा वो यत्तबिउल गावून, गुमराह लोग शोरा की पैरवी करते हैं। और फिर अल्लाह ने कहा अलम तरा अन्ना फी कुल्ली वादी यही हो, कि आपने नहीं देखा वो हर वादी में सरगर्दा फिरते रहते, भटकते रहते हैं। शायरों का काम है, कभी किसी की अच्छाई बयान कर दी, कभी किसी की बुराई बयान कर दी, कभी किसी को अच्छा बोल दिया, कभी किसी को बुरा बोल दिया। ये शायर लोगों का काम है। अब आप बोलेंगे यार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के शायर गुजरे, और आज के भी शोरा है, शोरा इस्लाम की नात पढ़ते हैं, आप के तराने गाते हैं, उनका क्या? हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने कुरान में कहा कि शायर लोगों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। और अल्लाह ने आगे कहा वाल्लम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, शायर लोग वो बात कहते जो कर नहीं सकते।
शायर लोग वो बात करते हैं जो कर सकते नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर थोड़ी देर के बाद आयत नाज़िल हुई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ईमान लाए और नेक अमल किए। इस्लाम देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी नऊजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों ने बुरे अशार कहे, बुरी शायरी कही, बुरी बातें कही। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित को हुक्म दिया कि हसन, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप शायर शेर कहो हमारे बारे में, कुरान के बारे में। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने कई अशार पढ़े आप की तरफ से, इस्लाम की तरफ से। दुश्मनों ने इस्लाम को, इस्लाम के दुश्मनों को जवाब देने के लिए सहाबा ने अपनी तरफ से अशार पढ़े आप की जानिब से। और कितना बेहतरीन हजरत हसन बिन साबित का एक शेर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के बारे में। वहसन मिन कलम तरक़त आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ तरिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। वहसन मिन कलम तरक़त आइनी, आपके जैसा हसीन मेरे आंख ने अभी तक नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्या आपके जैसा खूबसूरत। मैं कड़ी सुन रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई देखता तो फौरन डर जाता देखने के साथ, और थोड़ी देर के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखते ही बैठता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न देखने के साथ डर जाता, हैबत तारी होती आदमी पर। और थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखते रहता और कहता, आपसे ज्यादा हसीन तो मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए एक हदीस में गालिबन अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला का वाकया है। 14वीं रात थी, इस्लामी यानी चांद की तारीख की 14 तारीख थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए थे। साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कभी चांद को देखते हैं, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, कभी चांद को देखते हैं, और फिर कहा, अल्लाह के नबी, मैंने आपको देखा, आपके चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, फिर आपके चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, फिर आपके चेहरे को देखा, फिर चांद को देखा, लेकिन मैंने दिल में फैसला कर लिया कि चांद से ज्यादा हसीन चेहरा आपका है। अक्सर अमीन कलम तरक़त आइनी वाजमल अमीन कलम तलिदिन निसाउ, आपसे ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत हसीन और जमील औलाद किसी औरत ने नहीं जाना। वाजमल अमीन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन, आप हर आयब से पाक होकर पैदा किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो नाक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कटी हुई थी, नाक भी कटी हुई थी, जिसमें मुबारक पर कोई आलूदा गंदगी नहीं थी। बच्चा पैदा होता है जिसमें खून रहता है, नापाकी रहती है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर के जिस्म पर कोई गंदगी नहीं थी। और फिर आखिर में कहा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ, गोया के आप ऐसा पैदा होकर आए जैसा आपने चाहा, जैसा आपने चाहा वैसा पैदा होकर आए। ये अशार के हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने गौर करने की बात है। 1400 साल हो गए, सहाबा के वो अशार तो आपको मिलेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहे थे, और अल्लाह ने उनका इस्तिस्ना कर दिया कि ये शायर, जो शायर इस्लाम, इस्लाम के शायर लोग हैं जो इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए अशार कहते हैं, दुश्मनों का जवाब देने के लिए शेर शायरी करते हैं, ये उससे मुस्तस्ना है। लेकिन जिन लोगों ने नबी की बुराई में अशार कहे थे वो अशार आपको नहीं मिलेंगे, वो अशार आपको। और आज हमारा तरीका क्या है, किसी ने नऊज़ बिल्लाह नबी के बारे में कोई कार्टून बना दिया, जैसे कुछ मुल्क वाले, फ्रांस वाले बनाते हैं, किसी ने नऊज़ बिल्लाह नबी के बारे में कुछ गलत मैसेज दिया, हम उसको फौरन मैसेज सेंड करते, फौरन सेंड। नबी की बुराई की अगर किसी ने की है उसको शेयर नहीं करना चाहिए। साहबा ने शेयर नहीं किया उसको, वो अशार कहाँ गए मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान में अशार कहते वो आजकल मौजूद है। तो शोरा इस्लाम जिनने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हसन बिन साबित जब शेर कहते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा अजीब बिरूहिल कुदस, अल्लाह ताला इसकी मदद फरमा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। हसन बिन साबित जब अशार कहते थे तो आप कहते कि अल्लाह इसकी मदद फरमा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। तो वो शायर जो इश्की अशार में
या इसके मजाजी में या दुनिया की कारस्तानियों के अंदर पड़े जाते हैं, वो वबाल जान है। और वो अशार जो नबी की शान में पड़े गए हो, कुरान हदीस की शान में पड़े गए हो। और वाकया भी सुनाकर बात खत्म करता हूं। आखिरी आयत, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो शायद जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और ईमान नेक अमल किए, व ज़करुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र बहुत किया, वंतसरू मिन बादी मा ज़ुलिमू, मजलूम हुए तो अपना बदला लिया, मजलूम हुए तो अपना। इस्लाम का कानून है, एक दांत तोड़ा है तो आप भी एक दांत तोड़ो, एक हाथ मारा है तो आप भी एक हाथ मारो। लेकिन कुरान कहता है ये तो बदला है, लेकिन माफ करना दिल वालों का काम है। माफ करना उसके लिए दिल जिगर लगता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ बहुत ही थी मक्का के, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतेह मक्का पर गए तो जिन्होंने जान लेने की कोशिश की उनको माफ कर दिया। नतीजा क्या हुआ, वो सब के सब मुसलमान हो गए। वंतसरू मिन बादी मा ज़ुलिमू, फिर अल्लाह ने फरमाया अब हम देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया वो किस करवट पलटते हैं। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई की, काहिन कहा, जादूगर कहा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक सहाबी है, नौमान बिन आदी रजी अल्लाह तआला अन्हु। देखो मैं सादी बोल रहा हूं, उनको एक जगह पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बनाया, अपने जबान में बोलेंगे उसको अध्यक्ष बनाया। जाओ फलाने जगह पर, वहां पर हुकूमत संभालो। अब वो गए वहां पर, और जाकर उन्होंने एक जगह है मीसान, वहां पर जाकर शेर पढ़ा, और अजीब शेर पढ़ा उन्होंने। तर्जमा उसका ये है कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उस हसीना को ये खबर हो जाए कि मुझे जो है कांच के गिलास में शराब पेश की जाती है, और गिलास भी उम्दा है, शराब भी उम्दा है, और मेरे साथ ये हो रहा है, हो रहा है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात पहुंची। अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के अमीर थे, जिम्मेदार थे। एक लेटर लिखा, हामीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। ये नाजिल किया हुआ है उस जात की तरफ से जो जानकार है और इक्तिदार का मालिक है। गाफिर ज़ंबि व काबिल तौबी शदीदिल इक़ाबि बित्तौब, गाफिर ज़ंब गुनाह को माफ करने वाला है, शदीदिल इक़ाब सजा सख्त देने वाला है, बित्तौब जिसकी ताकत सख्त है, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम जिसके सिवा कोई खुदा नहीं हो सकता, वो इक्तिदार का मालिक भी और हिकमत से काम लेने वाला भी। ये अल्लाह की सिफात है। और ये नीचे लिखा, आपने जो शेर पढ़े वो मुझे बहुत उन्हें मायूस कर दिया। अब आप आज से रिटायर हो गए। क्या लिख दिया नीचे? रिटायर हो गए। अब वो आए दौड़ते दौड़ते मदीना पहुंचे और कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैंने ये शेर पढ़ा था, ख्याली दुनिया में पढ़ा था, मैंने कोई शराब नहीं पी। तो कहा पढ़ा ना आपने, कुरान कहता है शायर लोग गुमराह वादी में भटकते हैं और उनके पीछे चलने वाले भी गुमराह होते हैं। तो कहा मुझे माफ फरमाइए, मैंने शराब नहीं पी। तो हजरत उमर ने कहा ये तो शराब नहीं पी, आपने इकरार कर लिया, पर कोई जुर्म नहीं, लेकिन आप जिंदगी में दोबारा गवर्नर नहीं बनेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बना सकता। तो नहीं बनाया। कहा कुरान की आयत थी और मैं वक्का फनाइंदा किताबिल्लाह, कुरान शरीफ पर ज्यादा अमल करने वाले सहाबा किराम की सिफात थी, नहीं बनाया। तो ये सिफात है जिन पर शयातीन उतरते हैं, किन लोगों पर और किन लोगों पर नहीं उतरते। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इतवार के दिन जो है हमारा जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दिल खोलकर मदद की। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत के अंदर उनकी हर तरीके से नुसरत फरमाए, मदद फरमाए, माल और असबाब के अंदर तरक्की अता फरमाए। इतवार के दिन मगरिब की नमाज के बाद फौरन जो है जलसा शुरू होने वाला है। ठंडी ज्यादा है और बच्चे बीमार हो सकते हैं, इसलिए माँ बाप से गुजारिश है कि वो बच्चों के साथ शूटर भेजें। और बच्चा जब, छोटे बच्चों का प्रोग्राम पहले ही है, सब छोटे ही है, उसमें बड़े तो ज्यादा ही नहीं, तो शूटर भेजे। वो जैसे स्टेज पर से उतर के नीचे आए तो उसको पढ़ने को पहन कर, मैं तो ऐलान करूंगा मकतब में, फिर भी आप इस पर ध्यान दें कि बच्चा को शूटर देकर भेजें, वो लेकर बैठेंगे जलसे में। और जैसे स्टेज पर वो पढ़कर, क्योंकि सफेद लिबास फरिश्तों का लिबास है, नबी की सुन्नत भी है और हमारे बच्चों ने, तो आप जब स्टेज से उतरेगा
तो बच्चा स्वेटर पहनेगा, तो स्वेटर साथ में उसके रहना चाहिए, बच्चा हो या बच्ची। और माँ बाप भी जल्दी पहुंचने की फिक्र करें, इसलिए कि मैंने कहा हूं कि मैं उसमें ताखिर नहीं लगाऊंगा, मैं पहले से ही एक 5 मिनट के और 10 मिनट के बाद फौरन जो है मगरिब की नमाज सुनन नवाफिल के बाद इतवार के दिन फौरन शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी मगरिब अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी, तो उससे जो है बच्चों का प्रोग्राम भी जल्दी हो जाएगा। इसलिए माँ बाप जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, खुसूसन मोहल्ले वाले, खुसूसन, मैं बाहर वालों की ज्यादा परवाह नहीं करता, आए ना आए, लेकिन मोहल्ले वाले आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा काम रहता है कि हम पैगाम पहुंचाएं, पैगाम हम पहुंचाते हैं, हर मस्जिद में हमने लगाया है बैनर, हमारा काम पहुंचाना है। अब वो आए ना आए उनकी मर्जी, लेकिन मोहल्ले वालों का आना 100% जरूरी है। इसलिए आप अपने मस्तूरात से कहें कि भाई शाम का खाना दोपहर के अंदर पका कर रखिए, शाम का खाना दोपहर के अंदर, वैसे तो बासी खाना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा है तो आप जो है दोपहर के अंदर तैयारी कर ले, असर से पहले कर ले, और बच्चे आ जाएंगे तो आप भी वहां पर जल्दी जल्दी पहुंचे। ऐसा ना हो कि माशाल्लाह बच्चा तो आपका वहां पर खड़े होकर दुआ पढ़ रहा है और सामने उसके अब्बा मौजूद नहीं, ये बुरा लगता है। जब आपका बच्चा सारे लोगों के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, एक अच्छी चीज पढ़ रहा है, तो वो बाप को देखना पसंद करता है वैसे वक्त में, तो आप वहां पर मौजूद रहें, ये अच्छी बात है। तो मस्तूरात के बैठने का इंतजाम सीधे जानिब रहेगा वहां पर, जैसा हमेशा रहता है, और मर्द हजरत के लिए कुर्सियों का इंतजाम है। तो सभी हजरत भाई पहुंचेंगे वक्त पर, और दावत भी इसकी चलाएं, दावत भी चलाएं, क्योंकि ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है, कुरान और हदीस का प्रोग्राम है, अपने बच्चों का प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे जो मासूम मासूम है कुरान सीख लेते हैं। आप हमारे 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 दोस्त हैं जिन्होंने हमारे साथ मदरसे में पढ़ा छोड़ दिया, अब उनको कुरान आज भी नहीं आता है, कहते कि भाई हमारे को कुरान सिखाओ, तुम वक्त नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे सीख रहे हैं। तो इस पर हमें फख्र भी होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र भी है हमें, लेकिन इसका भी आप एहतमाम करें कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ पहुंचे। ऐसा ना हो कि जलसा शुरू हो रहा है फिर आप सोचेंगे कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। आपके बच्चे की पढ़ाई वो आप मौजूद होना चाहिए। और जिनका बच्चा नहीं है, जिनका बच्चा फारिग हो गया, वो ऐसा ना बोले कि हमारे बच्चे फारिग हो गए हम मोगले, आप मोगले नहीं, आपको भी आना जरूरी है, आपको भी आना जरूरी है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत पढ़ या